अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आपकी खिदमत में बहुत प्यारा किस्सा बयान कर रहे हैं हज़रत लाल शहबाज कलंदर और एक मदारी का। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आपसे गुजारिश है हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत लाल शहबाज कलंदर अल्लाह के वली हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि ताला आपके बहुत सारे किस्से मौजूद हैं। उन्हीं किस्से में से हम आपकी खिदमत में एक वाक़या पेश कर रहे हैं। एक मर्तबा का जिक्र है, हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि ताला तशरीफ़ ले जा रहे थे। तशरीफ़ ले जाते समय उन्हें रास्ते में एक तमाशा दिखाने वाला मदारी मिला। उस तमाशा दिखाने वाले का काम था लोगों को तमाशा दिखाना। लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि ताला उस तमाशे वाले के पास पहुँचे। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि ताला ने पूछा उस तमाशे वाले से कि तुम कौन हो। उस तमाशे वाले मदारी ने कहा कि मैं कलंदर हूँ। उस ज़माने में तमाशे दिखाने वाले को भी कलंदर कहा जाता था। जब उस तमाशे वाले ने कहा कि मैं कलंदर हूँ तो लाल शहबाज रहमतुल्लाहि ताला ने उसकी तरफ देखकर और मुस्कुराने लगे। तमाशे वाले को ये बात नहीं भाई। उस तमाशे वाले ने भी आप रहमतुल्लाहि ताला से पूछा कि आप कौन हैं। लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाया कि मैं कलंदर हूँ। तमाशे वाले ये बात सुनकर और ये कहने लगा कि तुम कैसे कलंदर हो, ना तो तुम्हारे पास डमरू है और ना ही कोई रिच है, फिर तुम लोगों को तमाशा कैसे दिखाओगे। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि ताला ने उसकी बात सुनकर फरमाया पहले तुम तमाशा दिखाओ, फिर मैं तो अपना तमाशा दिखाऊंगा। लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि ताला की बात सुनकर मदारी अपने डमरू को बजाने लगता है। जैसे ही वो अपने डमरू को बजाता है उसके पास जो रिच होता है वो नाचने लगता है और लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि ताला उसके तमाशे को देखते हैं। जब उस तमाशे वाले का तमाशा पूरा हो जाता है उसके बाद वो तमाशे वाला कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, अब तुम दिखाओ किस तरह तमाशा दिखाओगे बिना रिच के, बिना डुगडुगिया के। जब बारी हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि ताला की आई, हज़रत लाल शहबाज कलंदर दो दरख्त की टहनियों पर खड़े हो गए और उस तमाशे वाले से ये इरशाद फरमाया कि तू नीचे से गुजर जा, पीछे मुड़ के ना देखना। उस तमाशे वाले ने ऐसा ही कहा। वो दो टहनियों के बीच से गुजर जाता है। जैसे ही वो दो टहनियों के बीच से गुजरता है दुनिया ही बदल जाती है। बस वो आगे चलता रहता है। आगे चलते चलते ही ना तो वो शहर था और ना तेज धूप थी, चारों तरफ हरियाली का मौसम था। खूबसूरत पहाड़ और खूबसूरत हरियालियाँ थी। वो तमाशे वाला ये माजरा देखकर बड़ा हैरान और परेशान हो गया था कि ये कैसे हो गया। बस वो ये सोचते सोचते सीधा ही चलता रहा। उसने देखा कि एक शाही लश्कर उसके पास आता है। जब वो तमाशे वाला देखता है कि शाही लश्कर उसके पास आता है वो देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और शाही लश्कर का शिफा सलार उसके पास आता है और उस तमाशे वाले से कहता है। जैसे ही वो शाही लश्कर का शिफा सलार उस तमाशे वाले के पास आता और कहता है कि बादशाह सलामत, आप कहाँ पर गायब हो गए थे, हमने आपको हर जगह तलाश किया पर आप कहीं ना मिल सके, हमारे साथ चलिए, आपकी सल्तनत आपका इंतज़ार कर रही है। वो बहुत ज़्यादा परेशान था तमाशे वाला कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं तो एक तमाशे वाला हूँ। बस वो परेशानी की हालत में घोड़े पर सवार होकर उनके साथ चल दिया होता है। जब वो तमाशे वाला महल में पहुँचा, आलीशान इमारतें, ऊंचे ऊंचे महल, वो देखकर बड़ा हैरान हो गया कि ये क्या माजरा हो रहा है मेरे साथ में। महल के अंदर दाखिल हुआ। खूबसूरत मलाइकाएं उसके पास आकर लिपट गई और गिल्ला शिकवा करने लगी कि आप हमें कहाँ छोड़कर चले गए थे। बस वो फिर वहाँ का बादशाह बन गया और हुकूमत करने लगा। कई साल गुजरने के बाद उसके बेटा और बेटियां भी पैदा हुई। फिर वो तमाशे वाला बूढ़ा हो गया था। जिस्म से जान चली गई, मुंह से जायका चला गया, बस बूढ़ा हो गया था और उसके बेटा बेटियां भी जवान हो गए थे और वो खुद तमाशे वाला बहुत बूढ़ा हो चुका था। एक दिन वो तमाशे वाला अपनी सल्तनत में एक दरिया के किनारे बैठकर ये सोच रहा था
کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا، میں تو ایک تماشے والا تھا، بس وہ یہ سوچ ہی رہا تھا، وہ سوچ رہا تھا آخر ہوا کیا تھا۔ جہاں سے وہ گزرا تھا اور وہیں پر واپس پہنچا اور اس نے دیکھا وہاں پر وہ درخت موجود ہیں جس کے نیچے سے وہ کئی سال پہلے گزرا تھا کہ اس کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ جب وہ دو درختوں کے بیچ سے گزرا، گزرتے ہی ماحول ہی بدل گیا۔ اب نہ وہ موسم تھا اور نہ وہ زمین تھی۔ جب وہ درخت کے نیچے سے گزرا، وہیں پر اس کا رچھ کھڑا تھا اور اس کی ڈگڈگیاں بھی پڑی تھی۔ یہ وہی موسم اور یہ وہی ٹائم تھا جو کئی سال پہلے گیا تھا۔ چاروں طرف گندگی، بہت تیز دھوپ اور گرمی کی شدت تھی۔ جب اس نے درخت کے قریب دیکھا تو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ کھڑے تھے اور یہ تماشا والا بولا، حضرت میری سنتلت کہاں ہے اور میرے بیٹے؟ ہائے میری سنتلت اور ہائے میرے بیٹے کہاں ہیں؟ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب تماشا تھا، ایک تو نے تماشا دکھایا تھا اور یہ ہم نے تماشا دکھایا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ والوں کی، سبحان اللہ۔ یہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ایسے ہی قصے دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔